एक वन में सिमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास ही की झाड़ी में एक सियारिन भी रहा करती थी। दोनों में बहुत ही ज्यादा खूब अच्छे से पटती थी। चीलों को कुछ भी खाने को लेकर के आती थी जब वो, तो उसमें से सियारिन के लिए वो जरूर हिस्सा रखती थी। सियारिन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव की औरतें ज्योतिया की पूजा की तैयारी कर रही थीं। चील्हों ने उन्हें बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चील्हों सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चील्हों ने ज्योतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों ने दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत रखा और रात होते ही सियारिन को भूख लगने लगी। तब उससे वह भूख बर्दाश्त न हुई। जंगल में जा करके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चील्हों ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज की, जिससे सियारिन को आवाज आई। उसने पूछा कि यह कैसी आवाज है। सियारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। यह उसी की आवाज है। मगर चील्हों को पता तो चल चुका था। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो रहा था तो तुमने संकल्प ही क्यों लिया। सियारिन लज्जा गई। तब व्रत भंग हो चुका था। चील्हों रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत को पूरा की। अगले जन्म में दोनों ही राजकुमारी बनकर पैदा हुई। बड़ी बहन सियारिन बनी और छोटी बहन चील्हो बनी। सियारिन की शादी जो है वो राज्य के राजकुमार से हुई और चील्हो जो थी उसकी शादी जो है वो मंत्री से हुई। उनके पति जो थे राजा थे और मंत्री थे और इनके ही दोनों के ही बहुत ही अच्छे स्वस्थ बच्चे हुए। जो सियारिन के बच्चे थे वो काफ़ी कमज़ोर थे स्वास्थ्यिक रूप से और जो चील्हो थे उसके बच्चे काफ़ी ही मजबूत थे। तो उसने जलन के मारे उनके सर कटवाकर डब्बे में बंद कर दिया और जब जो शीश जो थी उनको मिठाई रूप से बंटवाने लगी। पर जो चील्हों के बच्चे थे उनका बाल भी बांका नहीं होता था और वह वापस से जीवित हो उठते थे। तब जो सियारिन थी यानी कि जो बड़ी बहन थी वो जा करके छोटी बहन यानी कि चील्हों के पास बोलती है कि तुम्हारे बच्चे कैसे जीवित हो जाते हैं और तुमने ऐसा कौन सा अधिक व्रत किया है। तब चील्हो उनको बताती है कि हमने पिछले जन्म में हम चील और सियारिन थे और हमने ज्योतिया का व्रत किया था, पर आपसे वो जो व्रत है वो रखा नहीं गया और आपने रात को ही व्रत जो है वो भंग कर दिया था और मैंने वह व्रत पूर्ण किया। इस वजह से मेरे बच्चे स्वस्थ हुए। इससे उसने सियारिन ने चील्हों से क्षमा मांगी और वापस से व्रत को विधि विधान से किया और उनके बच्चे स्वस्थ हुए।